ना तो कुछ अच्छा है ना बुरा, सब कुछ बस है। रोशनी और अंधकार दोनों को अपनाएं। हर व्यक्ति और स्थिति वैसी ही है जैसी उसे होना चाहिए, क्योंकि जीवन में जो कुछ भी है वह किसी कारण से है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हिंदी एजुकेशन पॉइंट यूट्यूब चैनल में। इस चैनल के माध्यम से आपको समय समय पर यूके एसएससी तथा यूके पीएससी से संबंधित परीक्षाओं की तैयारी करवाई जाती है। साथ ही साथ मोटिवेशनल प्रेरक प्रसंग और प्रेरक बातें आपको यहाँ पर बताई जाती हैं। तो आज जो हमारी वीडियो का शीर्षक है वह है लेक्चरर स्क्रीनिंग एग्ज़ाम, और आज डेट हो चुकी है 7 मार्च और 27 अप्रैल को परीक्षा होनी है। ठीक है, तो अगर हम हिसाब लगाएं तो हमारे पास 50 दिन बचे हैं। इन 50 दिनों की हम तैयारी कैसे करें कि कम से कम हम देखो, ये पेपर एक क्वालिफाइंग पेपर है। इसके अधिक नंबर लाने से आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन एक भी नंबर अगर आप कट ऑफ से कम ला गए तो आपको नुकसान बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इस बात को आपको ध्यान में रखते हुए तैयारी करनी है। 50 दिन बचे तो इस वीडियो में यही बात करेंगे कि क्या रणनीति बनाएं हम, अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को देखकर कैसे समझें कि प्रश्न किस प्रकार से आ सकते हैं। देखिए, सबसे बड़ी ट्रिक ये होती है कि आप सिलेबस और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को देखिए, माइंडसेट अपना बनाइए कि कहाँ पर किस क्षेत्र से प्रश्न लिए गए हैं। ठीक है, हम इतना ही कर सकते हैं। हाँ, इससे ज़्यादा और उससे रिलेटेड अब ऐसा नहीं कि जिससे संबंधित वहाँ पे प्रश्न लिए हैं बस उन्हीं को पढ़ें, उसके साथ साथ और चीज़ों को भी पढ़ें, बस उनको थोड़ा हाईलाइट में पढ़ें। इसी पे आज हम चर्चा करेंगे। देखिए, 50 दिन हमारे पास हैं और पेपर का स्तर कैसा रहेगा और परीक्षा स्थगित होगी तो भाई परीक्षा स्थगित बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि इस पर हम पहले भी बात कर चुके हैं। अगर जो अभी प्रोसेस चल भी रही है वो उन पे चलेगी जो आगामी परीक्षा होगी, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट का ही स्वयं से निर्णय था कि कोई भी परीक्षा की जब विज्ञप्ति निकल जाती है, उस पर फॉर्म भर दिए जाते हैं, तो उसके बाद उसमें उसके नियमों में कोई भी परिवर्तन नहीं हो सकता, क्योंकि अब तो इसकी तिथि, परीक्षा की तिथि भी आ चुकी है, खुद विभाग द्वारा दी गई है। तो इसमें कोई परिवर्तन होने के चांसेस 99.9% नहीं है कि ऐसा हो कि परीक्षा स्थगित हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब 99.9% मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि देखो, सरकार का कुछ नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी 99.9 हम तो अपना बेस्ट देने के लिए इसकी तैयारी अच्छे से करेंगे। ठीक है, तो 50 दिन बचे हैं, बात हमारी होगी कि परीक्षा स्थगित नहीं होगी। अब मैं यहाँ पर जो आपके सामने लेके आई हूँ, प्रीवियस ईयर का पेपर लेके आई हूँ। अगर हम बात करते हैं, देखिए जो पहला हमारा पेपर है शिक्षण अभिरुचि का, ये 40 मार्क्स का पेपर है। अगर हम बात करें, मैंने इस पूरे पेपर को बहुत एनालाइज किया और कुछ कुछ पॉइंट्स यहाँ पर बनाए हैं कि किस टॉपिक से कहाँ पर या किस प्रकार के प्रश्न बन रहे हैं। तो इसमें कथन पूछे गए हैं कि ये कथन किसने कहा या ये अवधारणा किसकी थी। शिक्षण अभिरुचि की बात मैं यहाँ पर कर रही हूँ। ये कथन किसने कहा, यह अवधारणा किसकी थी, और ये वर्ष मतलब इसकी स्थापना कब हुई, ठीक है, इसकी फाइल कब जमा की गई, या आप देख सकते हैं जैसे यहाँ पर एक प्रश्न है कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की स्थापना कब हुई। इसमें फैक्चुअल क्वेश्चन भी देखिए, सभी ये स्थापना की जाए यह सुझाव किसने दिया। तो कथन वाले, ठीक है, और ईयर वाले, ये ऐसी चीज़ें हैं जिनको हमको पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि बाकी जो वैसे क्वेश्चन हैं, जैसे अगर हम बात करें शिक्षण कार्य के मुख्य घटक हैं शिक्षक, छात्र और पाठ्यक्रम, ये एक तो जिसने बीएड किया है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं आप समझते हैं शिक्षण अभिरुचि बीएड का एक पार्ट है, तो वो इन चीज़ों को समझ सकता है। जैसे मूल्यांकन के क्षेत्र कैसा होता है, सीमित होता है, असीमित होता है, संकुचित होता है, विस्तृत होता है। तो मूल्यांकन किसी भी एक विशेष पे नहीं होता है, मूल्यांकन तो विस्तृत होता है, किसी भी प्रकार का हो सकता है। तो ये तो कुछ कॉमन क्वेश्चन है, लेकिन अगर मैं बात करूँ कि जिस पे हमें ज़्यादा ध्यान देना है तो वो है कथन, अवधारणा, ठीक है, वर्ष की किस वर्ष स्थापना हुई, और उसके बाद फुल फॉर्म। इसमें फुल फॉर्म भी पूछे गए थे कि इसकी फुल फॉर्म क्या है। जैसे मैं यहाँ पर बात करूँ, देखिए एक प्रश्न ये है कि रूसा का पूरा रूप क्या है। तो इस प्रकार से आप फुल फॉर्म भी जरूर पढ़ें, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न भी इसमें बन रहे हैं। और दूसरी बड़ी बात, इसमें शिक्षण विधियाँ भी पूछी गई हैं, शिक्षण विधियाँ पूछी गई हैं, तो आप शिक्षण विधियाँ भी देख लेंगे। ठीक है, उसके साथ साथ इसमें पुस्तकों के लेखक भी पूछे गए हैं। मैं शिक्षण अभिरुचि की बात कर रही हूँ आपसे। शिक्षण अभिरुचि में पुस्तक के लेखक भी यहाँ पर पूछे गए हैं, कार्यक्षेत्र कहाँ है, अध्यक्ष कौन थे, ठीक है, और इसके साथ साथ ही ये आर्थिक रूप से पिछड़े, तो मतलब कुछ इसमें जो नए नए एक्ट, जैसे माना कि हम अगर बात करें सूचना का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, इससे रिलेटेड जो उसके अंदर पार्ट हैं वहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जैसे जवाहर नवोदय की विद्यालय की स्थापना की सिफारिश का आधार क्या था, अध्यक्ष कौन थे, देखो फैक्चुअल क्वेश्चन यहाँ पर ज्यादा हैं, अध्यक्ष कौन थे, संबंध किससे था, किस शिक्षा से था। तो अगर हम देखें तो बहुत डीप में क्वेश्चन नहीं है, लेकिन देखो साला दर्पण का परियोजना का संबंध किससे है,
केंद्रीय विद्यालय से, इसका आंसर था शाला दर्पण परियोजना का संबंध किससे है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, हम सिर्फ बात यहाँ पर 40 मार्क्स के शिक्षण अभिरुचि की बात कर रहे हैं, तो कथन, वर्ड्स, फुल फॉर्म, शिक्षण विधियाँ और पुस्तक के लेखक, जो शिक्षण अभिरुचि से संबंधित जो पुस्तकें भी उस समय बनी हैं उसके राइटर भी आपको याद रखने हैं, या उस समय की जो चर्चित पुस्तक है उनको भी यहाँ पर देखना है। ठीक है, ये है हमारा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर। देखिए, अब किंडरगार्टन पद्धति के जन्मदाता कौन थे, तो यहाँ पर देखो शिक्षण विधिया के साथ साथ शिक्षण कौशलों को भी पूछा गया है। इसकी शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई, अनुशासन प्रेम पर आधारित नियंत्रित होना चाहिए, यह कहा था। मैंने कहा ना कथन पूछे जा रहे हैं, कथन अधिकतर पूछे गए हैं। ये पूर्ण रूप देखिए, रूसा का पूछा था, यहाँ पर CIET का पूर्ण रूप पूछा है। ठीक है, तो ये भी आपको देखना है। और स्थापना कब हुई, इसमें फैक्चुअल क्वेश्चन बहुत ज़्यादा थे। इसकी स्थापना कब हुई, शिक्षकों हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार कब प्रारंभ हुआ, तो फैक्चुअल क्वेश्चन इसमें देखिए आप, ज़्यादा इसमें फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और अब पुस्तक की बात करें, देखिए पुस्तक पूछी गई है, एजुकेशन एंड मैन पुस्तक के लेखक कौन थे, FF रोवेल। तो इस प्रकार से आप एक अपना बना सकते हैं फॉर्मेट कि मुझे इस पे ज़्यादा काम करना है, या यहाँ पर इंपॉर्टेंट कथन देखने हैं, इंपॉर्टेंट ईयर देखने हैं, फुल फॉर्म देखनी है, शिक्षण विधियाँ देखनी है, और उनके जन्मदाता देखने हैं कि उसका अनुशासन प्रेम पर आधारित एक नियंत्रण होना चाहिए, पेस्टोलॉजी ने कहा। कथन मैंने आपसे कहा ना, कथन से इसमें आप देखिए 3-4 क्वेश्चन कथन से ही है। तो इस प्रकार से हमने अपने 40 मार्क्स का देख लिया कि हमने यहाँ पर किस किस क्षेत्र में ज़्यादा ध्यान देना है। अब हम बात करते हैं किसकी, सामान्य अध्ययन की। ठीक है, जिसमें बहुत ज़्यादा ब्रॉड सिलेबस है, लेकिन आप खुद देखिए सामान्य विज्ञान से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देखिए 10 क्वेश्चन आप देखेंगे यहाँ पर, 10 क्वेश्चन सामान्य विज्ञान से आ गए, जिसमें थोड़ा फिजिक्स भी है, थोड़ा बायो भी है। ठीक है, और तो यहाँ से कुछ क्वेश्चंस आ गए टीकाकरण की, और ये भी बहुत सामान्य विज्ञान वाले प्रश्न है, ऐसे बहुत डीप प्रश्न नहीं है। 10 क्वेश्चन यहाँ पर हम देखेंगे तो उसके हैं। उसके बाद देखिए ये नोबेल पुरस्कार किसने जीता। अब देखो ये आ गया करंट अफेयर। मैंने करंट अफेयर की वीडियोस डाली भी हैं, और मैंने पहले भी कहा था कि सामान्य अध्ययन जो हमारा 35 मार्क्स का सामान्य अध्ययन है, इसमें कम से कम 8 से 10 प्रश्न आपको करंट अफेयर के दिखाई देंगे, 8 से 10 प्रश्न आपको करंट अफेयर के। ठीक है, उसके साथ देखिए गौरिल्ला युद्ध, ये थोड़ी हिस्ट्री आ गई। इंडिया विड्स फ्रीडम, यहाँ पर भी आप इंपॉर्टेंट राइटर याद कर सकते हैं। उसके साथ साथ ही राष्ट्रीय कांग्रेस, ये तो बहुत ईजी सा क्वेश्चन है। ठीक है, उसके साथ ही साथ युग्म, ये थोड़ा सा वर्ल्ड हिस्ट्री भी यहाँ पर, वर्ल्ड ज्योग्राफी भी यहाँ पर पूछी गई है। ये ब्राज़ील गल्फ स्ट्रीम वाला, ठीक है, बेंगोला जलधारा यहाँ से पूछा गया है। ये खनिज से संबंधित यहाँ पर, एक तो सामान्य विज्ञान, ऐतिहासिक पुस्तक, जनगणना और खनिज। ठीक है, खनिज भी पूछे गए हैं। ठीक है, और कोयला सर्वश्रेष्ठ, ये खनिज हुआ ना, ये सारा ये सब खनिज हैं। और कहाँ से, जनगणना से भी प्रश्न इसमें पूछे गए हैं। आप देखो थोड़ा हिस्ट्री के हैं। देखो मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है और किसका प्रतीक है, ये कहीं ना कहीं देखिए ये स्पोर्ट्स, खेल से संबंधित। ठीक है, जो यहाँ पर प्रश्न ज़्यादा अधिक पूछे गए हैं, खेल से भी पूछे गए हैं, संविधान से पूछे गए हैं। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। ठीक है, सुंदर पिचाई किस कंपनी के मुख्य कार्य अधिकारी CEO हैं, ये भी आपका जो है करंट अफेयर का क्वेश्चन है। तो करंट अफेयर, और उसके साथ अब आती है बात किसकी, संविधान की। इसमें संविधान के क्वेश्चन भी हैं, तो इनको भी आप देखेंगे। तो अगर हम बात करें किसकी, 35 क्वेश्चन के सामान्य अध्ययन की, तो यहाँ पर आपको किन किन पॉइंट पे ध्यान देना। देखो सामान्य विज्ञान, इसको आप कहीं भी ऐसी सर्च करके कि कॉम्पिटेटिव सामान्य विज्ञान के क्वेश्चन आप देखेंगे तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिख जाएंगे। आप उन्हीं को थोड़ा सा पढ़ लीजिए। और बात करें ऐतिहासिक पुस्तक, कुछ ऐतिहासिक पुस्तकों के नाम भी आप जो फेमस हैं, जो किसी राइटर ने लिखे हैं। देखिए पुस्तक हमारी उसमें भी आती है, शिक्षण अभिरुचि में, और इसमें भी आ रही है। उसके बाद हम बात करते हैं जनगणना। यहाँ पर अगर हम अपने उत्तराखंड की पढ़ेंगे तो साथ ही साथ हम जनगणना भारत की भी पढ़ेंगे। इसका ध्यान देंगे कौन सा सघन राज्य है, कहाँ ज़्यादा क्या है, तो ये थोड़ा बहुत जनगणना के अकॉर्डिंग आपको ये भी देखना है। उसके बाद खनिज जरूर देख लेना, क्योंकि खनिज से 3-4 क्वेश्चन यहाँ पे बने हुए हैं प्रीवियस ईयर में। ठीक है, अगर हम रणनीति सिर्फ, और उसके साथ साथ खेल, क्योंकि अभी यहाँ राष्ट्रमंडल खेल चल रहे थे, तो खेल से संबंधित प्रश्न भी आपको देखने को मिलेंगे सामान्य अध्ययन में। और करंट अफेयर मैंने आपसे कहा है 8 से 10, और ये 10 से इनकी संख्या 12 भी पहुँच सकती है करंट अफेयर की, क्योंकि खेल से जुड़े हुए करंट अफेयर आ सकते हैं। खेल में इसका संबंध किससे है, देखो इलेक्ट्रा गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है, इस प्रकार से भी प्रश्न यहाँ पर बन सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसकी, रीजनिंग। देखो रीजनिंग की तो मैं बात करूँगी नहीं, क्योंकि वो मेरा हिस्सा है ही नहीं, तो मैं रीजनिंग में हम बात करते हैं अब उत्तराखंड की। देखिए उत्तराखंड के अगर हम प्रैक्टिस सेट जो मैंने कराए हैं, अगर हम उसके अनुसार देखें तो देखिए सेम वैसे ही यहाँ पर प्रश्न बने हैं। धौली गंगा जल विद्युत परियोजना, अगर आप मेरे उत्तराखंड के प्रैक्टिस सेट देखेंगे, मैंने उनका निर्माण इसी प्रकार से किया है कि महिला द्रोणाचार्य पुरस्कार किससे संबंधित है,
ये सब पुराने क्वेश्चन हैं। किस गढ़वाल नरेश ने गुरु को राम राय ये आश्रय प्रदान किया, ये सारी चीज़ें, सीरत क्या है, ये सारे प्रश्न आप देखना प्रैक्टिस सेट में आपको मिल जाएंगे। मुझे लगता है उत्तराखंड आप बहुत अच्छे से कर लेंगे। मरोज क्या है, एक जनजातीय त्यौहार है, ठीक है। यहाँ पर देखिए इसमें भी आपको कुछ ना कुछ क्वेश्चन ऐसे दिखाई देंगे जो करंट अफेयर से संबंधित होंगे, ठीक है। और देखो ईयर भी है यहाँ पर, कत्यूरी काल में प्रभावतार कौन थे, ठीक है। ये किस वर्ष उत्तराखंड शासन ने जैविक कृषि अधिनियम पारित किया, देखो ये थोड़ा सा करंट का क्वेश्चन भी यहाँ पर आया हुआ है, ठीक है, इसमें यहाँ पर आया हुआ है। और ईयर वाले क्वेश्चन भी इसमें है। उत्तराखंड क्रांति दल गठन, अगर आप मेरे प्रैक्टिस सेट देखेंगे वहाँ पर हमने ऐसे प्रश्न किए हैं, ठीक है। हमने मुलायम सिंह यादव वाला क्वेश्चन भी इसमें किया था, कुलीन मुद्राएं और ये सब चीज़ें। बहुत मैती आंदोलन के जनक कौन है, इस प्रकार के क्वेश्चन, बेगार प्रथा, ये सब इस प्रकार के प्रैक्टिस सेट हम कर चुके हैं। तो मुझे नहीं लगता आप उत्तराखंड हमारी आ रही है 30 मार्क्स की, मैंने आपको 40 नंबर के इसमें प्रैक्टिस सेट करा रखे हैं, आप उसमें जाकर देखेंगे, आपको बहुत हेल्प होगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके साथ, देखो रीजनिंग की बात तो मैं करूँगी नहीं क्योंकि रीजनिंग मेरा पार्ट है नहीं। अब हम बात करते हैं हिंदी की। देखिए हिंदी में पिछली बार क्या था, हिंदी में आप देखिए इसी प्रकार से मैंने आपको प्रैक्टिस सेट हिंदी के भी कराए हैं। वर्तन की दृष्टि से शुद्ध शब्द और शुद्ध वाक्य, मुहावरे, प्रत्यय, संधि विच्छेद। अगर हम कहें तो पिछली बार की हिंदी बहुत ईजी थी, ठीक है। महात्मा शब्द में कौन सा समास है, प्रत्येक शब्द में कौन सी संधि है, फिर लोकोक्ति है। तो सेम आप देखेंगे कि इसमें जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग प्रॉपर क्वेश्चन है। अगोचर शब्द के लिए वाक्यांश का एक शब्द आपका सिलेबस है, तत्सम तद्भव आपका सिलेबस है, पर्यायवाची आपका सिलेबस है, वाक्यांश के लिए सिलेबस है, विलोम शब्द आपका सिलेबस है, उपसर्ग प्रत्यय भी आपका सिलेबस। तो इस प्रकार से इसमें प्रश्न बने हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि देखिए जो आप लोग, ठीक है, जो भी लोग किससे संबंधित हैं, जो भी लोग आर्ट साइड से संबंधित है, मेरा कहने का मतलब है जिनकी साइंस मैथ्स में नहीं है, जो लैंग्वेज के हैं या जो कहें ह्यूमैनिटीज़ वाले जो सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है, हिस्ट्री सिविक्स ये सब चीज़ें, तो उनके लिए अगर मैं बात करूं, मैं आपको ये रणनीति बताऊं, देखो कम से कम 80 मार्क्स तो आपको लाने ही लाने हैं। हाँ लेकिन जो जैसे अब देखो सीट पे भी डिपेंड करता है कि सीट कितनी है। और पिछली बार 15 भी बुला लिए थे, सीट पर इंटू 15 लोगों को भी बुला लिया गया था, 2,500 जो है 3,000 लोगों को भी बुला लिया गया था। तो उस समय क्या हुआ था कि 53 तक खुद हिंदी की जो है कट ऑफ जा चुकी थी। लेकिन आपको कम से कम आपको टारगेट मान के चलना है कि भाई 80 तो मुझे लाने ही लाने हैं मैं। लेकिन आप ये जान के रखिए कि जो फिजिक्स मैथ्स इनकी बात कर रहे हैं ये 90+ भी जा सकते हैं, क्योंकि जो रीजनिंग का पार्ट है वो हमारा पार्ट नहीं लेकिन इन लोगों का पार्ट है, तो वो 90+ भी जा सकते हैं। लेकिन बाकी जो लैंग्वेजेस के हैं उनको कम से कम 80 मार्क्स तो लाना ही लाना। अगर हम प्रीवियस ईयर के पेपर की बात करें तो ये ना ज़्यादा हार्ड है ना ज़्यादा ईजी है, मॉडरेट ये पेपर था, फैक्चुअल क्वेश्चन थे और अच्छे क्वेश्चन भी थे। तो अगर हम बात करें, देखो मैं बात करूँ तो 40 नंबर का हमारा शिक्षण अभिरुचि, 35 नंबर का हमारा सामान्य अध्ययन और 30 नंबर का उत्तराखंड और 25 का है हमारा रीजनिंग और 20 का है हमारा हिंदी। तो इसमें हिंदी हमारे हाथ में है, ठीक है, उत्तराखंड हमारे हाथ में है, शिक्षण अभिरुचि हमारे हाथ में। तो 40 30 70 20 90 ये हो गए। और 35 जो क्वेश्चन मैं आपसे कह रही हूँ सामान्य अध्ययन के, इसमें सामान्य विज्ञान कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आपको आते होंगे, इसमें करंट अफेयर 10 से 12 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको अच्छे से आते होंगे। और 25 नंबर का भी जो रीजनिंग का पार्ट है इसमें भी 4 से 5 क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जो हर कोई कर सकता है ना। पूरा 25 के 25 क्वेश्चन ऐसे नहीं होंगे जो टफ होंगे, 25 में से 5 प्रश्न तो आराम से ऐसे होंगे जिसको कुछ भी नहीं आता होगा मैथ्स का, वो भी उसको तिगड़मबाजी करके आ सकता है। तो अब यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं कि हमको कम से कम 80+ यहाँ पे लाने ही लाने हैं उस बंदे को जो लिटरेचर पार्ट वाला है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे हमको किस प्रकार से तैयारी करनी है। सामान्य अध्ययन में मैं आपसे फिर से कहूँगी सामान्य विज्ञान को पढ़ लीजिए, उसके साथ साथ थोड़ी बहुत हिस्ट्री और संविधान के क्वेश्चंस आप देख लीजिए, बुक देख लीजिए, जनगणना आप जरूर देख लीजिए, खनिज से रिलेटेड क्वेश्चन देख लीजिए, खेल से संबंधित प्रश्न देख लीजिए। उत्तराखंड तो आपको पढ़नी, उत्तराखंड की तो आप हैबिचुअल हो चुके होंगे, मुझे नहीं लगता कि आपको उत्तराखंड में कोई ऑप्शन चाहिए, उत्तराखंड आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। उत्तराखंड, हिंदी और शिक्षण अभिरुचि आपको करनी पड़ेगी। शिक्षण अभिरुचि में भी अगर आप 30 प्रश्न भी नहीं, अगर 20-25 प्रश्न भी कर लेते हैं तो बहुत है। आपको उत्तराखंड और हिंदी बहुत मजबूत करनी है। सामान्य अध्ययन में 10 से 12 क्वेश्चन आपको करंट अफेयर के देखने को मिलेंगे। संविधान आपको पढ़ना है, जनगणना आपको पढ़ना है। जनगणना आपको उत्तराखंड में भी काम आएगी और भारत में भी काम आएगी सामान्य अध्ययन वाले में। तो आप इस प्रकार से तैयारी कीजिए, तो आप हर कोई 80+ तो ला ही सकता है। यही मेरे हिसाब से उन लोगों के लिए सेफ। इसको लेकिन फिर से कहूँगी जो अदर सब्जेक्ट, फिजिक्स मैथ्स ये अलग सब्जेक्ट हैं जिनका रीजनिंग अपना पार्ट है, मैथ्स अपना पार्ट है, वो 90+ अपने आप को सेफ स्कोर माने,
ठीक है। तो इस प्रकार हम जब टारगेट अपना मान के चलेंगे भी हमको इतने तो लाने ही लाने हैं, तब हमारी तैयारी रहेगी। तो आज हमने वीडियो में बात करी कि हमको किस प्रकार शिक्षण अभिरुचि से कैसे तैयारी करनी है, सामान्य अध्ययन से कैसे तैयारी करनी है। मैंने आपको फिर से बता देती हूँ, शिक्षण अभिरुचि मैंने आपसे कहा कथन, वर्ड्स, फुल फॉर्म, शिक्षण विधियाँ, पुस्तकों के लेखक आप देखने हैं, ठीक है। और सामान्य अध्ययन में आपने देखना है सामान्य विज्ञान, ऐतिहासिक पुस्तकों के राइटर, जनगणना, खनिज, संविधान और खेल, करंट अफेयर। और हिंदी आपको जो सिलेबस जो प्रैक्टिस सेट मैंने कराए हैं उसी से संबंधित ऐसे प्रश्नों का निर्माण होगा, वो आप अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। आप सभी के लिए मैं प्रैक्टिस सेट, मेरा प्रयास रहेगा कि मैं सामान्य अध्ययन, उत्तराखंड और हिंदी इन 30-35 है ना, कितना, सामान्य अध्ययन के 35, उत्तराखंड के 30 और हिंदी के 20, यानी कि 30-30, 60, 20-80, 85 मार्क्स का मैं एक प्रैक्टिस सेट लेके आऊँ, जिसमें मैं ना शिक्षण अभिरुचि लूँगी ना मैं आपका रीजनिंग लूँगी। बस 85 मार्क्स का मैं ये लेके आऊँ, जिसमें आप करंट अफेयर भी देखेंगे, साथ साथ उत्तराखंड तो देख ही रहे हैं और उसके साथ साथ आप हिंदी भी देखेंगे। तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। मेरा प्रयास रहेगा कि मैं ये करके लाऊँ। आप ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि क्या ये प्रैक्टिस सेट लाना सही रहेगा, या जैसे मैं अभी तक उत्तराखंड और हिंदी के पर्टिकुलर लेके आ रही हूँ वही सही है। तो आप सभी के द्वारा कमेंट किए गए मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी का दिन शुभ हो, आप अपनी तैयारी करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।